हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर 12 की यूनिट नंबर 5 इकोलॉजी। पारिस्थितिकी, हिंदी में इसको अपन बोलते हैं पारिस्थितिकी, इकोलॉजी। इकोलॉजी होती क्या है? अपन आज इसके जनरल इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। इकोलॉजी होती क्या है? इकोलॉजी किसी भी ऑर्गेनिज्म या किसी जीव और एनवायरनमेंट यानी उसके पर्यावरण के बीच जो इंटरेक्शन होता है, अंतः क्रिया होती है, इसको बोलते हैं अपन इकोलॉजी या पारिस्थितिकी। जैसे ये है ऑर्गेनिज्म और इसके साथ एनवायरनमेंट की जो इंटरेक्शन होती है, पर्यावरण के साथ अंतः क्रिया जो होती है, इसको अपन बोलते हैं, इसकी स्टडी को अपन बोलते हैं इकोलॉजी या पारिस्थितिकी। अब यहाँ पर ऑर्गेनिज्म प्लांट्स भी हो सकते हैं, यहाँ पर ये ऑर्गेनिज्म प्लांट्स भी हो सकते हैं, ऑर्गेनिज्म एनिमल्स भी हो सकते हैं और माइक्रोब्स भी हो सकते हैं। ये ऑर्गेनिज्म माइक्रोब्स भी हो सकते हैं, ठीक है। सूक्ष्म जीव, ऑर्गेनिज्म यानी जीव, पादप भी हो सकते हैं, जंतु भी हो सकते हैं और सूक्ष्म जीव माइक्रोब्स भी हो सकते हैं। और इनके साथ इनकी जो अंतः क्रिया इंटरेक्शन, इनके एनवायरनमेंट के साथ जो अंतः क्रिया होती है, इंटरेक्शन होता है, उसकी स्टडी को अपन बोलते हैं इकोलॉजी या पारिस्थितिकी। जैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म है, वो अपने हैबिटेट मीन्स फॉर्म या किसी भी एरिया एनवायरनमेंट में वो रहता है, वो उसका हैबिटेट है। वो क्या है? वो इसका हैबिटेट है। तो इस हैबिटेट में जो भी ऑर्गेनिज्म जिस हैबिटेट में रहता है, वहाँ वो अपने एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करता है। क्या करता है? वो वहाँ पर अपने एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करता है, इंटरेक्ट विथ एनवायरनमेंट, ठीक है। यह हैबिटेट, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी स्टडी को अपन बोलेंगे इकोलॉजी, इसकी स्टडी को अपन बोलेंगे इकोलॉजी, ठीक है। तो ये होती है इकोलॉजी। अब यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले हमें ये एनवायरनमेंट टर्म है, पर्यावरण जिसको अपन बोलते हैं हिंदी में, ये भी क्लियर होनी चाहिए कि एनवायरनमेंट टर्म क्या होती है। एनवायरनमेंट टर्म या एनवायरनमेंट को अपन क्या बोल सकते हैं कि जो कुछ भी हमारे चारों तरफ है, जो हमारे चारों तरफ है, वो एनवायरनमेंट है। वो क्या है? वो एनवायरनमेंट है, वो पर्यावरण है, ठीक है। देखो, हम बात करते हैं एनवायरनमेंट की। एनवायरनमेंट, अब हमने जो जनरल लैंग्वेज में बता दिया कि जो हमारे चारों तरफ जो कुछ भी है वो पर्यावरण है, एनवायरनमेंट है। अब इस एनवायरनमेंट में हम थिंग्स को, चीज़ों को 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो बायोटिक और एक एबायोटिक। एक तो बायोटिक हो गया और एक एबायोटिक हो गया। बायोटिक फैक्टर और एक एबायोटिक फैक्टर। बायोटिक मीन्स लिविंग थिंग्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो बायोटिक में कौन कौन सा आएगा? बायोटिक में आएंगे ऑर्गेनिजम्स। और अभी ऑर्गेनिजम्स हमने देखे, प्लांट्स हो सकते हैं, ऑर्गेनिजम्स प्लांट्स हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं और ये हो सकते हैं माइक्रोब्स यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, सूक्ष्म जीव, ठीक है। अब बात करते हैं अपन एबायोटिक फैक्टर्स की। एबायोटिक फैक्टर्स नॉन लिविंग थिंग्स, इसमें आते हैं लाइट, टेम्परेचर, वाटर, सॉइल एंड
एयर, ये सब एबायोटिक फैक्टर है और ये वाले बायोटिक फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो ये दोनों मिलकर बायोटिक और एबायोटिक दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, दोनों से मिलकर बनता है एनवायरनमेंट। दोनों से मिलकर क्या बनेगा, एनवायरनमेंट। यहाँ पर एक देखने की चीज और है, अभी हमने एक डेफिनेशन पढ़ी इकोलॉजी की। इकोलॉजी में क्या होता है, बायोटिक और एनवायरनमेंट के बीच जो इंटरेक्शन होता है उसकी स्टडी करते हैं अपन, वो होती है इकोलॉजी, वो कहलाती है इकोलॉजी। तो ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिज्म भी एनवायरनमेंट का एक पार्ट है। ऑर्गेनिज्म भी क्या है, एनवायरनमेंट का एक पार्ट है, मतलब एनवायरनमेंट को बनाता है ये भी। तो ये अब एबायोटिक और बायोटिक का जो इंटरेक्शन होता है उसी की स्टडी करते हैं अपन, किसके अंदर, उसी की स्टडी करेंगे अपन इकोलॉजी में। ठीक है, तो ये इन दोनों का इंटरेक्शन जो होता है, अब इन दोनों के इंटरेक्शन में, बायोटिक और एबायोटिक के इंटरेक्शन में क्या होता है, क्या इंटरेक्शन होता है, उसकी स्टडी को अपन बोलते हैं इकोलॉजी। उसी की स्टडी को अपन क्या बोलेंगे, उसी की स्टडी को अपन बोलेंगे इकोलॉजी। ठीक है, अब यहाँ पर ये हो गया इकोलॉजी। अब देखो यहाँ पर एक और चीज है, यहाँ पर ये है कि बायोटिक और एबायोटिक या जो ऑर्गेनिज्म या एनवायरनमेंट है, ये दोनों, यानी अभी हमने देखा था ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट, ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं, इंटरडिपेंडेंट होते हैं, मतलब एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं। दोनों का काम एक दूसरे से चलता है, दोनों का काम एक दूसरे के बिना नहीं चलेगा, इसलिए इनको बोलते हैं इंटर रिलेटेड और इंटर डिपेंडेंट। ठीक है, अब यहाँ पर ये बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स हो गए। अब अपन बात करते हैं जैसे इकोलॉजी वर्ड की। अब हमारे पास में है इकोलॉजी वर्ड, जैसे इसकी बात करें अपन इकोलॉजी वर्ड की, तो इकोलॉजी वर्ड 2 वर्ड से मिलकर बना है। इकोलॉजी वर्ड 2 वर्ड से मिलकर बना है, एक है ओइकोस और एक है लोगोस। ओइकोस एंड लोगोस। ओइकोस मीन्स होता है होम, या हम बोले हैबिटेट, ओइकोस या हैबिटेट। लोगोस मीन्स होता है स्टडी, लोगोस मीन्स स्टडी। तो कोई ऑर्गेनिज्म किस हैबिटेट में रहता है उसी की स्टडी अपन करते हैं इकोलॉजी में। जैसे अपन एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे फॉरेस्ट का, एक हैबिटेट है फॉरेस्ट, एक एग्जांपल अपन ले रहे हैं फॉरेस्ट का। अब इसके अंदर इस मान लो ये है फॉरेस्ट, ये है फॉरेस्ट। अब ये हैबिटेट है, तो इसके अंदर बायोटिक भी होंगे और एबायोटिक भी होंगे। बायोटिक की बात करें अपन, प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रोब्स, ये तीनों चीजें होंगी। अब इसी के साथ साथ अपन बात करें एबायोटिक की, तो एबायोटिक लाइट भी होगी, टेम्परेचर भी होगा, वाटर भी होगा, सॉइल भी होगी और एयर भी प्रेजेंट होगा यहाँ पे। ठीक है, ये देखो लाइट, टेम्परेचर, वाटर, सॉइल एंड एयर, ये एबायोटिक और बायोटिक दोनों से मिलकर बनेगा एनवायरनमेंट। और अपन बात कर रहे हैं फॉरेस्ट की। अब यहाँ पर देखो अपन बात कर रहे हैं कि ये दोनों एक दूसरे के ऊपर कैसे इंटरेक्शन होता है, इनके बीच में एक दूसरे के ऊपर कैसे डिपेंड होते हैं, कैसे इंटर रिलेटेड होते हैं। तो इंटरेक्शन देखो यहाँ पर सबसे पहले अपन बात करें लाइट की, तो हमें पता है प्लांट्स लाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं। क्या करते हैं, प्लांट्स लाइट की प्रेजेंस में ये जो प्लांट्स हैं ये क्या करते हैं,
लाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के थ्रू क्या बनाते हैं, ऑर्गेनिक फूड बनाते हैं। क्या बनाएंगे ये बनाएंगे फूड। ठीक है, तो ये एबायोटिक और बायोटिक, इनके बीच में क्या हो गया, इंटरेक्शन हो गया। एबायोटिक और बायोटिक के बीच में क्या हो गया, इंटरेक्शन हो गया। प्लांट्स लाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करेंगे। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, ये प्लांट्स बना रहे हैं फूड, तो प्लांट्स से फूड कौन लेते हैं, एनिमल्स। कौन लेते हैं, एनिमल्स। एनिमल्स प्लांट्स से फूड लेते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं। तो ये देखो यहाँ पर क्या हो गया, बायोटिक बायोटिक के बीच, प्लांट बायोटिक है, एनिमल बायोटिक है, तो बायोटिक बायोटिक के बीच क्या हो रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है। इंटरेक्शन हो रहा है यहाँ से। अब यहाँ पे ये भी हो सकता है कि एनिमल्स ने प्लांट्स से फूड एक्सेप्ट किया, अब दूसरे एनिमल्स इन छोटे एनिमल्स से फूड भोजन ग्रहण करेंगे, तो यहाँ पर इंटरेक्शन हो रहा है बायोटिक बायोटिक के बीच में। अब मान लो इन दोनों की हो जाती है डेथ, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों की डेथ हो जाती है, दोनों मर जाते हैं, तो इनसे फूड, इनसे फीडिंग कौन करेगा, भोजन ग्रहण कौन करेगा, इनसे भोजन ग्रहण करेंगे ये माइक्रोब्स। माइक्रोब्स सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म जीव इन दोनों के मरने के बाद इनसे भोजन ग्रहण करते हैं माइक्रोब्स। अब और देखो इंटरेक्शन यहाँ पे, ये माइक्रोब्स हैं, तो माइक्रोब्स क्या करेंगे, इन दोनों से जब फीडिंग की प्रोसेस होती है इनमें, तो ये न्यूट्रिएंट्स को कहाँ पहुँचा देते हैं, ये न्यूट्रिएंट्स को, पोषक तत्वों को मिट्टी में, सॉइल के अंदर पहुँचा देते हैं। अब न्यूट्रिएंट्स कहाँ पहुँच गए, सॉइल के अंदर पहुँच गए। सॉइल से वापस एब्जॉर्ब कौन करेगा इनको, प्लांट्स। सॉइल में से न्यूट्रिएंट्स को, पोषक तत्वों को एब्जॉर्ब, अवशोषित कौन करेगा, प्लांट्स पादप अवशोषित करेंगे। तो ये इंटरेक्शन की प्रोसेस कंटिन्यूअसली जारी रहती है, चलती रहती है। बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर्स के बीच में इंटरेक्शन की प्रोसेस चलती रहती है। तो ये इकोलॉजी के बारे में हमने समझा, इंटरेक्शन कैसे होता है बायोटिक और एबायोटिक के बीच में। इसके बाद में अपन देखेंगे इकोलॉजिकल ऑर्डर्स। इकोलॉजिकल ऑर्डर्स, या इकोलॉजिकल ऑर्डर की अपन बात कर रहे थे। इसको अपन बोल सकते हैं इकोलॉजिकल हायरार्की, इकोलॉजिकल ऑर्डर। या इकोलॉजिकल हायरार्की। देखो इसके अंदर सबसे पहले अपन ने स्टार्ट किया था ऑर्गेनिज्म से। ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट के बीच में इंटरेक्शन को अपन ने देखा। तो यहाँ पर सबसे स्मॉल यूनिट, स्मॉलेस्ट यूनिट की अगर अपन बात करें तो वो है यहाँ पे कौन, ऑर्गेनिज्म। स्मॉलेस्ट यूनिट कौन है, ऑर्गेनिज्म। स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट भी बोल सकते हैं अपन इसको। अब आप कहोगे स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट तो सेल होती है, लेकिन सेल एक है। सेल क्या है, एक सेल है, और एक सेल का ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है, इसको अपन बोल सकते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसलिए ऑर्गेनिज्म को ही अपन यहाँ पे क्या मान रहे हैं, स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट या स्मॉलेस्ट यूनिट। ठीक है, तो यहाँ पर एक इकोलॉजी के अंदर स्मॉलेस्ट यूनिट क्या हो जाएगी, ऑर्गेनिज्म। तो ये जो ऑर्गेनिज्म होता है ये होता है स्मॉलेस्ट यूनिट, लिविंग यूनिट, स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट। हम इसको स्मॉलेस्ट यूनिट भी बोल सकते हैं। हम इसको बेसिक यूनिट, बेसिक यूनिट ऑफ इकोलॉजी भी बोल सकते हैं। बेसिक यूनिट ऑफ इकोलॉजी भी बोल सकते हैं इसको। अब ये जो ऑर्गेनिज्म है, ये ऑर्गेनिज्म स्मॉल भी हो सकता है और ये लार्ज भी हो सकता है। ठीक है, तो ये ऑर्गेनिज्म स्मॉल और लार्ज साइज भी हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा ये ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर या मल्टी सेलुलर
भी हो सकता है। तो ये ऑर्गेनिज्म को क्या मानते हैं अपन, स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट, स्मॉलेस्ट यूनिट, बेसिक यूनिट ऑफ इकोलॉजी। स्मॉल या लार्ज हो सकता है ये, और ये यूनिसेलुलर या मल्टी सेलुलर भी हो सकता है। ठीक है, अब ये हो गया ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिज्म एक पर्टिकुलर एरिया में प्रेजेंट है। अगर सिंगुलर, अगर एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म है तो वो ऑर्गेनिज्म है। अब एक सेम स्पीसीज का ग्रुप है, ग्रुप ऑफ सेम स्पीसीज इन ए पर्टिकुलर एरिया, एक पर्टिकुलर एरिया में सेम स्पीसीज का, सेम इंडिविजुअल्स का एक ग्रुप है, तो इस ग्रुप को अपन बोलेंगे पॉपुलेशन। इस ग्रुप को क्या नाम देंगे अपन, इस ग्रुप को बोलेंगे अपन पॉपुलेशन। इसको हम ये नहीं बोल सकते हैं ग्रुप ऑफ स्पीसीज या ग्रुप ऑफ सेम स्पीसीज, क्योंकि स्पीसीज कहीं भी हो सकती है और पॉपुलेशन एक पर्टिकुलर एरिया में होनी चाहिए। इसलिए पॉपुलेशन के लिए क्या वर्ड यूज में लेंगे अपन, स्पेसिफिक, एक पर्टिकुलर एरिया में ग्रुप ऑफ सेम इंडिविजुअल्स या सेम स्पीसीज जो मिलकर क्या बना रहा है, पॉपुलेशन बनाएगा, उसको अपन बोलेंगे पॉपुलेशन। ठीक है, तो ये होता है पॉपुलेशन। इसको अपन ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे ये एक इंडिविजुअल है, ये इंडिविजुअल है, यहाँ पर ये कोई पर्टिकुलर एरिया है, इस पर्टिकुलर एरिया में ये इंडिविजुअल्स हैं सेम, एक ही स्पीसीज के, एक ही जाति के जीवों के समूह को बोलते हैं अपन पॉपुलेशन। तो ये हो जाएगा पॉपुलेशन। ठीक है, अब इससे आगे अपन बढ़ते हैं। पॉपुलेशन, अगर एक पर्टिकुलर एरिया में डिफरेंट स्पीसीज का ग्रुप प्रेजेंट है या डिफरेंट स्पीसीज प्रेजेंट हैं, तो इस ग्रुप ऑफ डिफरेंट स्पीसीज को अपन बोलेंगे कम्युनिटी। अब क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा कम्युनिटी। तो इसको अपन बोलेंगे कम्युनिटी। ठीक है, ये बन गया कम्युनिटी, समुदाय। अब जैसे इसका अपन ने एग्जांपल बनाया, ये एक ही इंडिविजुअल है, सारे एक ही तरह की जीव है, एक ही जाति के जीव हैं, तो पॉपुलेशन। अगर एक पर्टिकुलर एरिया में डिफरेंट टाइप्स के इंडिविजुअल्स या डिफरेंट स्पीसीज प्रेजेंट हैं, तो वो बन जाएगा क्या, कम्युनिटी। जैसे यहाँ पर ए भी प्रेजेंट है, बी भी प्रेजेंट है, सी भी प्रेजेंट है, डी भी प्रेजेंट है, तो यहाँ पर डिफरेंट स्पीसीज का ग्रुप है ये, इसको अपन बोलेंगे कम्युनिटी। इसको क्या बोलेंगे अपन, कम्युनिटी। अब यहाँ पर जो डिफरेंट स्पीसीज हैं, ये प्लांट की डिफरेंट स्पीसीज भी हो सकती हैं। अगर प्लांट की डिफरेंट स्पीसीज प्रेजेंट होती हैं, प्लांट की भी क्या है, डिफरेंट स्पीसीज हैं, तो इसको अपन बोलेंगे प्लांट कम्युनिटी। इसको अपन बोलेंगे प्लांट कम्युनिटी। अगर एनिमल्स की डिफरेंट स्पीसीज हैं, अगर जो ग्रुप है स्पीसीज का वो एनिमल्स का है, एनिमल्स की डिफरेंट स्पीसीज हैं, तो वो कहलाएगी एनिमल कम्युनिटी। वो क्या कहलाएगी, उसको अपन बोलेंगे एनिमल कम्युनिटी। ठीक है, नेक्स्ट, अगर माइक्रोब्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की डिफरेंट स्पीशीज का ग्रुप है, तो इसको अपन बोलेंगे माइक्रोब कम्युनिटी। इसको अपन बोलेंगे माइक्रोब कम्युनिटी। ठीक है, अब ये कम्युनिटी हो गई। अगर सारी चीजें, अगर कम्युनिटी के अंदर यहाँ पर प्लांट्स भी प्रेजेंट है, एनिमल्स भी प्रेजेंट है, माइक्रोब्स भी प्रेजेंट है, तो ये क्या बन जाएगा, ये भी कम्युनिटी है, ये भी कम्युनिटी है। इसको अपन बोलेंगे बायोटिक कम्युनिटी। इसको अपन बोलेंगे बायोटिक कम्युनिटी। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा बायोटिक कम्युनिटी। अगर स्पेसिफिक मेंशन करके दिया हुआ हो प्लांट कम्युनिटी या सिर्फ प्लांट की ही स्पीशीज प्रेजेंट है, तो वो होगा प्लांट कम्युनिटी। और अगर एनिमल्स ही एनिमल्स प्रेजेंट है तो एनिमल कम्युनिटी, और माइक्रोब्स ही प्रेजेंट है तो वो माइक्रोब कम्युनिटी। अगर सभी प्रेजेंट हैं तो वो एक अच्छा कम्युनिटी बनेगा, इसको अपन बोलेंगे बायोटिक कम्युनिटी। अब देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक अपन ने देखा ओनली लिविंग की बात कर रहे हैं, ऑर्गेनिजम्स
या बायोटिक फैक्टर्स की अपन बात करें, ऑर्गेनिज्म ये भी बायोटिक है, पॉपुलेशन ये भी बायोटिक है, और कम्युनिटी इसके अंदर भी बायोटिक है। तो बायोटिक का काम एबायोटिक के बिना नहीं चलेगा, बायोटिक का काम एबायोटिक के बिना नहीं चलेगा। तो अब क्या होगा, अब यहाँ पर देखो, अब अगर कम्युनिटी के अंदर अपन एबायोटिक फैक्टर्स को इंक्लूड कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो वो बन जाता है इकोसिस्टम। वो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा इकोसिस्टम, ये बन जाएगा इकोसिस्टम, ये बन गया इकोसिस्टम। इसके अंदर बायोटिक एंड एबायोटिक दोनों आ जाएंगे। तो ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, इकोसिस्टम बोलेंगे अपन इसको। इसके अंदर बायोटिक और एबायोटिक दोनों को मिला के बन जाएगा इकोसिस्टम। तो यहाँ पर इसको अपन बोलेंगे इकोसिस्टम। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं अपन पॉन्ड का, एग्जांपल लेते हैं अपन पॉन्ड। इकोसिस्टम डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। इसमें एक है पॉन्ड, ये मान लो ये एक इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम है पॉन्ड। अब देखो इसके अंदर बायोटिक, बायोटिक फैक्टर्स वही प्लांट, एनिमल्स और माइक्रोब्स ये प्रेजेंट हो सकते हैं। एबायोटिक फैक्टर्स, एबायोटिक फैक्टर्स लाइट होगी, टेम्परेचर भी होगा, वाटर भी होगा, सॉइल, एयर सब प्रेजेंट होगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये बायोटिक और एबायोटिक दोनों का इंटरेक्शन होगा, तो ये क्या बन गया, एक बन गया इकोसिस्टम, इकोसिस्टम पॉन्ड, ठीक है। अब देखो इससे थोड़ा आगे चले अपन, इधर मान लो यहाँ पर एक और इकोसिस्टम है, और ये इकोसिस्टम है ग्रासलैंड, ये है ग्रासलैंड। ये है ग्रासलैंड। यहां पर भी वही बायोटिक और एबायोटिक दोनों फैक्टर्स प्रेजेंट होंगे। बायोटिक, बायोटिक प्लांट्स भी होगा, एनिमल्स भी होंगे और माइक्रोब्स भी होंगे। ऐसे ही एबायोटिक फैक्टर लाइट, टेम्परेचर, वाटर, सॉइल, एयर, ये एबायोटिक फैक्टर्स प्रेजेंट होंगे। ऐसे ही थोड़ा और आगे चले अपन, तो इसके अंदर यहां पर मान लो प्रेजेंट है एक फॉरेस्ट, फॉरेस्ट प्रेजेंट है यहाँ पे। इसके अंदर भी क्या होगा, एनिमल, प्लांट और माइक्रोब्स प्रेजेंट होंगे। एबायोटिक फैक्टर लाइट, टेम्परेचर, वाटर, एयर, सॉइल ये सब प्रेजेंट होंगे यहाँ पर। ये है फॉरेस्ट, ये है फॉरेस्ट। अब देखो यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं बायोटिक फैक्टर्स की। इसके अंदर भी प्लांट है, इसके अंदर भी प्लांट है, इसके अंदर भी प्लांट है। तो सब जगह तीन इकोसिस्टम हमारे पास में है। तीन जो इकोसिस्टम हमारे पास में है, पॉन्ड, ग्रास एंड फॉरेस्ट, ये तीन अलग अलग इकोसिस्टम है। ये अलग अलग इकोसिस्टम है। इनके अंदर देखो प्लांट्स, प्लांट्स सेम है, प्लांट्स वर्ड सेम है। क्या प्लांट की स्पीसीज, प्लांट्स के टाइप भी सेम है। यहाँ पर प्लांट्स जो पादप हमें मिलेंगे यहाँ पर सेम मिलेंगे क्या, यहाँ पर पादप या प्लांट्स सेम नहीं मिलेंगे। ये किससे इफेक्ट हो रहे हैं, ये इफेक्ट हो रहे हैं एबायोटिक फैक्टर्स से। किससे इफेक्ट, किसका इफेक्ट पड़ता है इनके ऊपर, इनका इफेक्ट, इनके ऊपर इफेक्ट पड़ता है एबायोटिक फैक्टर्स का। तो जैसे एबायोटिक फैक्टर्स होंगे या अजैविक कारक होंगे, वैसे ही क्या होंगे, बायोटिक फैक्टर्स होंगे। वैसे ही क्या होंगे, बायोटिक फैक्टर्स। जैसे यहाँ पर पॉन्ड के अंदर प्लांट्स प्रेजेंट होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स, जल प्लवक। ग्रास, यहाँ पर ग्रास लैंड जो इकोसिस्टम है इसके अंदर ग्रास प्रेजेंट होगी प्लांट्स की फॉर्म में। यहाँ पर फॉरेस्ट के अंदर प्लांट जो प्रेजेंट होते हैं वो ट्रीज प्रेजेंट होते हैं। तो ये किससे इफेक्ट पड़ रहा है इनके ऊपर, इनके ऊपर इफेक्ट पड़ता है एबायोटिक फैक्टर्स का। तो जैसे एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं वैसे ही उसके अकॉर्डिंग क्या होंगे, बायोटिक फैक्टर्स होंगे, ठीक है। अब प्लांट्स हैं,
तो प्लांट्स डिफरेंट टाइप्स के हैं। अब प्लांट्स से फूड एक्सेप्ट करेंगे, भोजन ग्रहण करेंगे कौन? एनिमल्स। ठीक है, तो एबायोटिक फैक्टर्स का इफेक्ट पड़ा प्लांट्स के ऊपर। अब प्लांट्स जैसे प्लांट्स होंगे वैसे ही दूसरे एनिमल्स भी होंगे। यहाँ पर एनिमल्स होते हैं जू प्लैंक्टन्स, जंतु प्लवक। यहाँ पर ग्रास है, ग्रास से फूड कौन लेगा? रैबिट, डियर, इस टाइप के एनिमल्स। यहाँ पर अगर बड़ा ट्री है तो चिड़िया भी आएगी अपना घोंसला बनाने के लिए। तो यहाँ पर एबायोटिक फैक्टर्स का इफेक्ट पड़ता है बायोटिक फैक्टर्स के ऊपर। ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप्स के इकोसिस्टम एक दूसरे से बायोटिक और एबायोटिक का इफेक्ट पड़ता है दोनों के ऊपर। ठीक है, तो ये होता है इकोसिस्टम। अब अपन बात कर रहे हैं एक लार्ज इकोसिस्टम की। एक लार्ज इकोसिस्टम को अपन बोल सकते हैं, लार्ज इकोसिस्टम को अपन बोलेंगे बायोम। लार्ज इकोसिस्टम को क्या बोलेंगे अपन? बायोम। यह आ गया बायोम। बायोम क्या होता है? एक लार्ज इकोसिस्टम जो होता है इसको अपन बोलेंगे बायोम। लार्ज इकोसिस्टम, इसको अपन बोलेंगे बायोम। जैसे स्मॉल इकोसिस्टम है पॉन्ड, तो लार्ज इकोसिस्टम क्या होगा? ओशन। एक लार्ज ओशन, बड़ा समुद्र, वो हो जाएगा एक लार्ज इकोसिस्टम और उसको अपन बोलेंगे बायोम। और ये एक ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी हो सकता है। ठीक है, ओशन भी हो सकता है। तो ये हो गया। अब इसकी अगर अपन बात करें और आगे, डिफरेंट टाइप्स के बायोम्स या डिफरेंट टाइप्स के इकोसिस्टम्स हमारे अर्थ के ऊपर प्रेजेंट हैं। तो पूरी अर्थ, कंप्लीट अर्थ क्या बन गई? एक तरीके से ये बन गई बायोस्फीयर। क्या बन गई? ये हमारी पूरी अर्थ बन जाती है एक बायोस्फीयर। पूरी कंप्लीट अर्थ को अपन बोल सकते हैं एक बायोस्फीयर, जिसके ऊपर डिफरेंट टाइप्स के बायोम्स, इकोसिस्टम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये वाली चीज हो गई बायोम, इकोसिस्टम, इकोसिस्टम से बायोम और बायोम से बायोस्फीयर। ठीक है, अब यहाँ पर देखो एक और वर्ड आएगा यहाँ पे आगे, इकोसिस्टम और बायोम के बीच में, इकोसिस्टम और बायोम के बीच में एक और वर्ड आता है लैंडस्केप। ये लैंडस्केप क्या होता है? देखो जैसे ये मैंने बनाया, इकोसिस्टम, इकोसिस्टम से बड़ा बनता है, इकोसिस्टम से बड़ा होता है बायोम। बायोम। ठीक है, इन दोनों के बीच में एक टर्म, एक और वर्ड होता है लैंडस्केप। लैंडस्केप। देखो जैसे इकोसिस्टम से अपन चलते हैं बायोम की तरफ, बायोम की तरफ अपन चलेंगे तो इकोसिस्टम छोटा होता है, बायोम एक बड़ा इकोसिस्टम होता है, लार्ज इकोसिस्टम होता है, उसको अपन बोलते हैं बायोम। तो इसके अंदर इसका साइज छोटा होता है, इसका साइज बड़ा होता है, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कम होती है, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा होती है। यहाँ हम इसको बोल सकते हैं कि एक बायोम जो होता है इसके अंदर बहुत सारे एक जैसे इकोसिस्टम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और इसका साइज छोटा होता है, इसका साइज बड़ा होता है, मतलब इकोसिस्टम से बायोम की तरफ चलेंगे तो साइज इंक्रीज होगा, कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होगी। अब इन दोनों के बीच में एक और वर्ड है लैंडस्केप। अब लैंडस्केप क्या होता है? देखो लैंडस्केप को अपन बोल सकते हैं कि ग्रुप ऑफ डिफरेंट इकोसिस्टम, ग्रुप ऑफ डिफरेंट इकोसिस्टम, विभिन्न प्रकार के इकोसिस्टम का समूह, विच सराउंडेड बाय नेचुरल बाउंड्रीज, जो नेचुरल बाउंड्रीज से घिरा हुआ होता है। विभिन्न प्रकार के इकोसिस्टम का समूह जो नेचुरल बाउंड्री से सराउंडेड होता है, घिरा हुआ होता है, उसको अपन बोलते हैं लैंडस्केप।
क्या बोलेंगे इसको अपन? इसको बोलेंगे अपन लैंडस्केप। इसको अपन एक एग्जांपल समझ सकते हैं, जैसे एक एरिया है, इसके चारों तरफ ऐसे माउंटेन्स प्रेजेंट हैं, ये पहाड़ इसके चारों तरफ पाए जाते हैं, उपस्थित हैं। अब यहाँ पर इसके यहाँ पर बीच में है लेक, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है लेक, एक इकोसिस्टम ये हो गया। इसी के पास में यहाँ पे है ग्रासलैंड, दूसरा इकोसिस्टम, और यहाँ पर मान लो है फॉरेस्ट और एक और इकोसिस्टम, ठीक है। और यहाँ पर मान लो यहाँ पर प्रेजेंट है सॉइल, ये है सॉइल, ये भी क्या है? इकोसिस्टम है। ये भी क्या है? इकोसिस्टम है। अब ये इकोसिस्टम हो गया, ये डिफरेंट टाइप्स का इकोसिस्टम है, विभिन्न प्रकार के इकोसिस्टम है। इनके चारों तरफ ये नेचुरल बाउंड्री प्रेजेंट है, नेचुरल बाउंड्री प्रेजेंट है माउंटेन्स के फॉर्म में। यहाँ पर नेचुरल बाउंड्री का मतलब है कि इधर के ऑर्गेनिज्म और उधर के ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से सेपरेट है, अलग अलग हैं, एक नेचुरल बैरियर की वजह से। नेचुरल अवरोधक, प्राकृतिक अवरोधक या नेचुरल बैरियर की वजह से के कारण ये इधर के स्पीसीज और इधर के जंतु, इधर के जीव और इधर के जीव एक दूसरे से सेपरेट है, अलग अलग हैं। मतलब ये एक विभिन्न प्रकार के इकोसिस्टम का समूह है जो नेचुरल बाउंड्रीज से सराउंडेड घिरा हुआ है। इसको अपन बोलते हैं लैंडस्केप। इसका एग्जांपल अपन देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा एग्जांपल है अपना इंडिया। इंडिया के अंदर नॉर्थ साइड में लार्ज माउंटेन हिमालय प्रेजेंट है, और साउथ की साइड में प्रेजेंट है ओशन। तो यहाँ पर एक तरफ हिमालयन माउंटेन और नीचे की तरफ हिंद ओशन ये प्रेजेंट। इनके बीच में डिफरेंट टाइप्स के इकोसिस्टम प्रेजेंट है। तो हिमालयन और ओशन क्या हो गए? नेचुरल बैरियर्स या नेचुरल बाउंड्रीज हो गई, और इनके बीच में डिफरेंट टाइप्स के इकोसिस्टम प्रेजेंट हैं। तो इंडिया क्या हो गया? एक लैंडस्केप हो गया। क्या हो गया? एक तरीके से लैंडस्केप, ठीक है। तो ये लैंडस्केप होता है, इसको अपन बोल सकते हैं तो नेचुरल बाउंड्री से घिरे हुए इकोसिस्टम्स के ग्रुप को बोलते हैं अपन लैंडस्केप। अब इसको यहाँ पे बीच में नहीं रख सकते अपन। अभी अपन ने क्या बोला? इकोसिस्टम से बायोम की तरफ जाते हैं तो साइज इंक्रीज होता है, कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होती है। लेकिन अगर अपन लैंडस्केप और बायोम का कंपैरिजन करें तो देखो क्या होता है। साइज की अपन बात करें, साइज बायोम, देखो जैसे मान लो ये है बायोम और ये है लैंडस्केप। साइज की अपन बात करें, साइज बायोम का ज्यादा होता है, साइज बायोम का ज्यादा होता है, लैंडस्केप का साइज कम होता है, ठीक है। कॉम्प्लेक्सिटी, देखो कॉम्प्लेक्सिटी, सॉरी उल्टा हो गया। साइज एक लैंडस्केप का ज्यादा होगा, क्योंकि ये ग्रुप ऑफ इकोसिस्टम है, डिफरेंट टाइप्स के इकोसिस्टम इसके अंदर प्रेजेंट है। तो लैंडस्केप का साइज ज्यादा होता है और बायोम का साइज कम होता है। अब कॉम्प्लेक्सिटी की अपन बात करें तो कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है वो बायोम की कम होती है और लैंडस्केप की, नहीं सॉरी ये भी उल्टा हो, बायोम की कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा होती है और लैंडस्केप की कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है ये कम होती है, ठीक है। तो ये इसके अंदर डिफरेंस है। इसलिए अब देखो यहां पर अपन ने क्या बोला था, इधर से इधर जाएंगे तो साइज बढ़ेगा, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी। लेकिन देखो इधर साइज, अगर हम इसको इन दोनों के बीच में रख देते, इकोसिस्टम लैंडस्केप और बायोम ऐसे रख देते तो क्या होता, साइज इकोसिस्टम का साइज छोटा होता है, लैंडस्केप का इससे बड़ा, और
फिर बायोम का लैंडस्केप से कम हो जाता है, तो एक तरीके से वो सीक्वेंस भी टूट जाता है। और कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, इसका कॉम्प्लेक्सिटी कम होता है, इसका ज़्यादा होता है, तो साइज यहाँ पर क्या हो जाता है, थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, इसलिए इसको अपन ने एक अलग टर्म के रूप में यूज़ किया है, लैंडस्केप। ठीक है, तो यहाँ तक की बातें अपनी हो गई। इसके बाद में अपन जितने भी फैक्टर्स अपन ने पढ़े, बायोटिक एबायोटिक, इनको अपन नेक्स्ट क्लास में इसको डिटेल में स्टडी करेंगे। आज के लिए इतना ही, ओके।